तो आइए हम आपको बोर्ड पे आपको कुछ अवगत कर रहे हैं, बोर्ड पर हम आपको बताएंगे। जैसे फिलहाल मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं, प्रोग्राम खोलने का एक तरीका होता है, कैसे किस तरह से हम खोलेंगे। जैसे एक प्रक्रिया होता है कि हमने यहाँ टाइप कर लिया, जैसे हमने टाइप किया विंडो और प्लस हमने यहाँ आर टाइप कर दिया। विंडो प्लस आर टाइप करेंगे, या तो अगर आपको एक्सेल लिखना है तो आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स आता है और आपने लिखा क्या XCPL आपने लिख लिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके जो बटन्स हैं उसको प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम खुल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं लिखते हैं MS और उसके बाद EXCPL। तो एक्चुअली जब हम MS और एक्सेल लिखते हैं तो प्रोग्राम आपका नहीं खुलता। और जैसे आपने पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट क्या है, आपको लिखना है POWER और PNT पावर पॉइंट, तो लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम। आपने क्या किया, यहाँ आपने एक्सेल खोला, ऐसे इस तरह से आपने खोल लिया। अब देखिए ऊपर का जो भाग होता है ऐसे इस तरह से, वो जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉलम ऐसे इस तरह से, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये देखिए ये आपका क्या है, रो है, और ये आपका क्या है, कॉलम है। रो होता है ये कॉलम, और जिसमें हम काम करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं। ये है आपका ABC 1 2 3 है ना। हमने यहाँ टाइप किया क्या 50, और यहाँ हमने 50 लिख दिया, यहाँ 50 लिख दिया, और यहाँ हमने 50 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम और बढ़ाना है तो राइट क्लिक करके, यानी हम क्लिक करते हैं राइट। जब राइट क्लिक करते हैं, जब राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपका आता है इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर दिया रहेगा कॉलम, और एक दिया रहता है आपका लेफ्ट कॉलम। तो एक्चुअली अगर राइट चाहिए, एक होता है अब कॉलम होता है, और डाउन है ना, अप भी होता है, डाउन भी होता है, राइट होता है, और उसके बाद लेफ्ट भी होता है। तो यहाँ से एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और क्या करेंगे A1, यहाँ आप टाइप करेंगे A1 प्लस B1 प्लस फिर आपका C1 प्लस फिर आपका D, और उसको इंटर प्रेस कर देते हैं तो ये आपका जोड़ देता है। ये आसान तरीका हो जाता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में जोड़ने का काम आसान तरीका से कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कॉलम जो है पहले से बहुत दिया रहता है, तो अगर दिया जाता है तो आपको उसमें से उसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं, है ना। एक्सेस क्या है, देखिए एक्सेस आपका डाटाबेस होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनी में डाटा आपको इनपुट करना है या तो डाटाबेस बनाना है, तो आप एक्सेस के माध्यम से उसमें कर सकते हैं, है ना। एक्सेस में क्या है, उसमें आपका नेम होता है, एड्रेस, सिटी, परमिट एड्रेस, उसके बाद पिन कोड, आप कब जॉब कर रहे हैं, ड्यू डेट क्या है, एडमिट डेट क्या है, और पर्सनल क्या है, फ़ोन क्या है, तो इस सारा डिटेल से हम MS एक्सेस में पूरा जो है उसमें डालते हैं। और जो MS एक्सेस होता है यानी प्राइवेट में दिया जाता है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ से आप इसको फिलअप करके भर सकते हैं। भरने के बाद जो चाहे उसमें आप फिलअप कर सकते हैं, और उसको प्रिंटिंग करके उसको छाप करके निकाल सकते हैं। तो यानी डाटाबेस MS एक्सेस, और उसमें टेबल्स होते हैं, विजार्ड्स होते हैं, क्यूरी होते हैं, क्यूरी फॉर्म होता है, बहुत सारे उसमें टेबल्स होते हैं, जिसके बाद आप रिपोर्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं MS एक्सेस में। और MS एक्सेल का एक सहायक प्रोग्राम आपका MS एक्सेस होता है।
और एक्सेल में जो प्रक्रिया आपकी होती है, ज़्यादातर आपका जो मतलब आपने वोटिंग लिस्ट आपने तैयार किया, फिर आपने पास फेल आपने तैयार किया, कैश मेमो तैयार किया, फिर आपने फर्स्ट सेकेंड जो निकालना है, डिविजन्स हैं, ये सारे चीज़ आपका उसमें होता है। एक्चुअली उसमें क्या है, आपको बारीकी से करना होता है, और जो सूत्र होता है उसको लर्निंग अच्छी ढंग से करनी होती है। और एक्चुअली क्या होता है, अगर एक सूत्र कहीं गलत हो जाता है तो वो आपका वहाँ से क्लोज कर देता है, बंद हो जाता है, वो एक्चुअली काम नहीं करता है। तो ये रहा प्रक्रिया आपका MS एक्सेल और आपका MS एक्सेस। और भी मैं वीडियो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो तो उसमें देखे भी होंगे, तो ये प्रक्रिया इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी तरह तरह का वीडियो हम लेकर आएंगे, और फिलहाल में बोर्ड संबंधित और भी जो सब्जेक्ट वगैरह हैं, इस सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो ये प्रक्रिया आपको अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करिए, बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस करिए, और कोई कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं। सुझाव आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। धन्यवाद।